नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत यहां होने जा रही है छत्तीसगढ़ से, जहां राज्य के युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का बहतराई स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ 2024 का रिमोट बटन दबाकर अनावरण किया। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। उद्घाटन समारोह में अबूजमाड़ क्षेत्र के खिलाड़ियों ने मलखंब की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। महिला कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी और एथलेटिक्स खिलाड़ी अमित कुमार ने खेलो इंडिया टॉर्च का अनावरण किया। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य है। राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और खेल सहित हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोंडागांव में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार मतदाता सूची प्रकाशन के संबंध में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बताते चले, इस बैठक में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नुपुर राशि पन्ना ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को एसआईआर की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामवालियों का एसआईआर 1 जनवरी 2026 को होगा। आपको बताते चले, राजनीतिक दलों की बैठक यहां पर आयोजित हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर की खुद जानकारी दी है। 1 जनवरी 2026 को एसआईआर होगा, ऐसा कहना खुद निर्वाचन आयोग का है। बताते चले, कोंडागांव से खबर है। कोंडागांव में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार मतदाता सूची प्रकाशन के संबंध में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक यहां पर आयोजित हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अहम मुद्दा एसआईआर था। एसआईआर की जानकारी यहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वयं दी है। जिला बीजापुर के थाना उसूर अंतर्गत एफओबी ताड़पाला घाटी क्षेत्र के जंगलों में जिला बल कोबरा 204 और केरेपो 196 की टीम ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर माओवादियों की ओर से छिपाए हुए हथियार, बीजीएल निर्माण की सामग्री, विस्फोटक और तमाम चीजें बरामद की है। सुरक्षा बलों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से माओवादियों की साजिश को विफल कर दिया गया। यह बरामदगी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खबर कांकेर जिले के पखांजूर से है, जहां सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर 1 दिवसीय बंद रखा। बड़ी संख्या में कांकेर पहुंचकर महाबंद को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और पूर्ण अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित किया। बताते चले, नेताओं का कहना है कि हिंदू समाज के साथ हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने घटना पर नाराजगी जताई है। प्रशासन की कार्रवाई को भी एक तरफा बता दिया है, तो वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। आपको बता दें कि यहां पर जो खबर है वो कांकेर जिले के पखांजूर से है। सभी दुकानों और प्रतिष्ठान यहां पर बंद रहेंगे। 1 दिवसीय महाबंद का ऐलान कर दिया गया है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर 1 दिवसीय बंद रखा। बड़ी संख्या में कांकेर पहुंचकर महाबंद को सफल बनाने की अपील भी की। बताते चलें, इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्ण अध्यक्ष ने जनसभा खुद संबोधित किया है। नेताओं का कहना है, हिंदू समाज के साथ हो रहे अत्याचारों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह से धरना प्रदर्शन, विरोध जो है वो यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
कोंडागांव में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने ग्राम पंचायत कुल्लूवहार वाकड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के क्रियाक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बताते चले वरम ध्रुव 45 साल के थे, जो कि क्षेत्र के मिलनसार सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी थे, जिसके इस दुनिया से जाने से समस्त ग्रामवासियों में दुख की लहर दौड़ पड़ी है। इस आकस्मिक घटना की खबर मिलते ही पूर्व मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की गई। कोंडागांव में छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप और कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिला कोंडागांव में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास खंड के ग्राम पंचायत हंगवा में मोबाइल पंजीयन और नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में कुल 82 श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों को श्रम विभाग ने योजनाओं की जानकारी दी। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, क्योंकि मध्य प्रदेश से तमाम बड़ी खबरें यहां पर रुक कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि आज भारत दुनिया में अलग रूप से पहचाना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कल रात उज्जैन पहुंचे थे, जिन्होंने रात्रि विश्राम यहीं किया। उज्जैन से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना भी की, उनका आशीर्वाद लिया। वहीं सीएम ने बातचीत में बताया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान दुनिया में एक अलग रूप में हो रही है। हम सबका सौभाग्य बाबा महाकाल की नगरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी आज यहाँ पधारे। हमने सबने मिलकर के बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया और बाबा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में भारत का मान सम्मान और एक अलग प्रकार का भारत दुनिया के सामने जाना जा रहा है। ऐसे समय में जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे हैं, उनके माध्यम से 2 नए मेडिकल कॉलेज की आज आधारशिला रखी जा रही है। धार और बैतूल पीपीपी मॉडल पर ये 2 नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अब हमारे यहाँ आज के बाद ये जब बनेंगे तो 33 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 33 मेडिकल कॉलेज आज चालू। भोपाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश आगमन पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तीखा प्रहार बोल दिया है। पटवारी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आपातकाल करार देते हुए कहा कि 23,570 करोड़ का भारी भरकम बजट आखिर कहां जा रहा है। उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि राज्य में बच्चे जहरीली दवाओं और आईसीयू की आग का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों को चूहे कुतर रहे हैं। एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया जा रहा है। पटवारी ने जेपी नड्डा की पिछली चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसे केवल लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी तंत्र का खुला भ्रष्टाचार करार देता हूं। आप सबको यहां आमंत्रित करने का जो मूल विषय है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल लग गया है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी वो स्वास्थ्य मंत्री है, जब 25-26 बच्चों ने दम तोड़ा था को सिरप से, तो इनके हलक से एक शब्द भी नहीं निकला था। जेपी नड्डा जी देश के वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने एक चिट्ठी लिखकर भी 25 बच्चों की सिरप से मौत हुई तो इस सरकार से सवाल नहीं पूछे। मैंने जब ये कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल लग गया है, तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जहां बच्चों को ब्लड चढ़ाया जाता है वो एचआईवी पॉजिटिव
चढ़ा दिया जाता है। जहां जहरीली दवा से जो जान बचाने के लिए होती है वो जहर बन के बच्चों की जान ले लेती है। जहां छोटे 1-1, 2-2 दिन के नवजात को चूहे गला काटकर हत्या कर देते हैं। जहां पर आईसीयू में जहां नवजात बच्चे सोए हुए होते हैं वहां आग लग जाती है और उसमें मौतें हो जाती है। जहां लगातार अनियमितताएं रोज स्वास्थ्य विभाग के सामने आती है। हमारे प्रदेश का 23,570 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बजट है। राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने पत्रकार वार्ता का खुद आयोजन किया। बताते चले यहां पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत और वैश्विक पटल का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में भी रेखांकित किया जा रहा है। ऐसा हमारी प्राथमिकता है। आने वाले समय में निश्चित ही आपको पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक अद्वितीय कार्य देखने को मिलेंगे। भारत के कुल 69 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से 18 विरासत स्थल मध्य प्रदेश में हैं। विगत 2 वर्षों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 400 से अधिक होम स्टे का निर्माण कर प्रारंभ भी किए गए हैं, जिनसे ग्रामीण परिवारों को 7 करोड़ से अधिक का व्यवसाय प्राप्त हुआ। सरकार का लक्ष्य है कि 1000 होम स्टे निर्माण करने का यहां पर जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव और मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट जैसे बड़े आयोजन किए गए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि विकास और सेवा के 2 वर्ष पर केंद्रित पत्रकार वार्ता यहां पर आयोजित की गई। राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने इस पत्रकार वार्ता का स्वयं आयोजन किया, जहां राज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, यानी भारत को एक नई छवि यहां पर मिल रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उनकी सरकार प्रदेश के सांस्कृतिक अभ्युदयों के लिए प्रतिबद्ध है। बताते चले कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत के कुल 69 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से 18 विरासत मध्य प्रदेश की ही हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के ट्रैवल मार्ट जो है वो बेहद जल्द इनमें जो तमाम निवेश हैं वो यहां पर प्रस्ताव किए जाएंगे। फिलहाल अब यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। पूरी दुनिया में और तेजी से चमकेगा ब्रांड उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने दिया है योगदान विशेष। विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को मिले जनता के 98 लाख सुझाव। 3 सितंबर से 25 नवंबर तक चला विशेष सुझाव अभियान। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर पहुंचे 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, परिवहन, सिंचाई, सुरक्षा, सुशासन, हर क्षेत्र में मिले लाखों सुझाव। विकसित यूपी के लिए आपने निभाया अपना कर्तव्य। अब प्रदेश सरकार देगी आपके सुझावों को सम्मान। सरकार के संकल्प से धरातल पर आकार लेगा आपके सपनों का यूपी। साथ ही जनपद स्तर पर 3 और प्रदेश स्तर पर 5 मूल्यवान सुझावों को किया जाएगा सम्मानित। आपकी राय यूपी विकसित बनाए। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिका मंत्री संपतिया उइके ने 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख लोग नल कनेक्शन से लाभान्वित हो रहे हैं। बुरहानपुर देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला घोषित हुआ है। उज्जैन संभाग में सभी एकल ग्राम नल जल योजनाओं का काम पूरा हो चुका है और बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने बोरवेल अधिनियम बनाने वाला मध्य प्रदेश देश पहला राज्य है। हैंडपंप का जैसे कि मैं बताई कि हमारे 81% से ज्यादा 81 लाख से ज्यादा परिवारों को 72.87 हमारे प्रतिशत है, तो जिसमें हैंडपंप का एक अलग महत्व है। जिस तरीके से हम 24 घंटा मात्र मध्य प्रदेश के अंदर जो 24 घंटा 7 दिन हम 64 गांव को, जो शाजापुर के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 64 गांव को हम 24 घंटा पानी दे रहे हैं, पर हम यदि जनजाति क्षेत्र और हमारे गांव की यदि हम बात करें तो उनके साथ इतना जितनी जरूरत है उतनी बर्तन रखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा यदि उनको जरूरत पड़ी तो वो हैंडपंप का उपयोग आज भी करते हैं। तो निश्चित ही हैंडपंप का एक अलग महत्व है। सीहोर में विधायक सुदेश राय ने हीरापुर परुआ रोड पुल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, रोड पर लोहे के सरिया को निकालते देख विधायक ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को ठीक करने के कड़े निर्देश दिए। आपको बताते चले, विधायक सुदेश राय का ग्रामीण दौरा यहां पर देखने को मिला। हीरापुर परुआ रोड पुल का निरीक्षण किया गया। लोहे के सरियों को निकलता देख उन्होंने नाराजगी जताई है। अधिकारियों को कड़े निर्देश यहां पर पारित किए गए हैं। खबर सीहोर से सामने आ रही है। सीहोर में विधायक का दौरा देख ग्रामीणों के कहीं न कहीं क्षेत्रों में वो पहुंचे। रोड पर लोहे के सरिये को निकलता देख विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई। ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति सामने आई है। आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश को अब तक लगभग 14,500 मेगावाट क्षमता के करीब 550 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से करीब 4,500 मेगावाट परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि सौर बिजली की दरें 2.40 से 2.85 रुपए प्रति यूनिट के बीच प्राप्त हुई, जो देश में डिजिटलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि DRE की न्यूनतम दरों में शामिल है। इससे न केवल दिन के समय सस्ती बिजली उपलब्ध होगी, बल्कि ग्रिड प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। इसके लिए सरकार द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा भंडारण पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरैना में 440 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4 घंटे का ऊर्जा भंडारण शामिल है। ये परियोजना 2.70 रुपए प्रति यूनिट की ऐतिहासिक दर पर स्थापित की जा रही है, जो देश में अब तक की सबसे कम दर मानी जा रही है। यह मध्य प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना भी होगी। जाए इसकी हम चिंता सबको लेके करेंगे। सर, अब 3 साल का रोड मैप तैयार भी होना है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, 3 साल में जो भी हमको जहाँ उपलब्धता रहेगी, जहाँ हमको जमीन मिलेगी, जहाँ हमको जल मिलेगा, जहाँ हमको पवन मिलेगा, वहाँ हम आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जल भी है, मध्य प्रदेश में पवन भी है, मध्य प्रदेश में जमीन भी है। भाई साहब, विंड एनर्जी कितना खर्चा हुआ है? लगभग आंकड़ा क्या है? विंड कितना खर्चा हुआ विंड एनर्जी उसको है? विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हमारे लगे हैं पर कई सालों से। मोहन बड़ोदिया में हिंदू सम्मेलन के निमित्त कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बताते हैं, इसमें सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। मोहन बड़ोदिया के खंड संयोजक दिनेश कुमार कलमोदिया और खंड सह संयोजक प्रेम सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहन बड़ोदिया खंड की 11 मंडल की समितियों के सदस्य एकत्रित हुए। उसके बाद हिंदू सम्मेलन की जगह पर ध्वज स्थापना कर विधि विधान से पंडित के मुखारविंद से मंत्रोच्चार द्वारा भूमि पूजन संपन्न हुआ। इसके उपरांत 11 समिति के
सदस्यों को कलश का वितरण भी किया गया। बताते चले कि संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 11 मंडल की समितियों द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत मटेवा मंडल के स्थान मोहन बड़ोदिया में 1 जनवरी से होगी। सर्व समाज एवं सर्व हिंदू समाज के द्वारा नगर मोहन बड़ोदिया में हिंदू सम्मेलन के निमित्त कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें मोहन बड़ोदिया खंड में 11 मंडल की समिति यहाँ कर एकत्रित हुई और हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उसका अवलोकन किया गया। उसके तत्पश्चात ही हमारे जहाँ पर हिंदू सम्मेलन होना है उस सम्मेलन के ग्राउंड पर आकर भारत माता की पूजा करके यहाँ पर भगवा ध्वज का लगाकर यहाँ पर पूजा की गई और हमारे क्षेत्र से 11 ही मंडल से जो आए यहाँ पर सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और आगामी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 1 जनवरी को भव्य हिंदू सम्मेलन हमारे मोहन बड़ोदिया नगर में मोहन बड़ोदिया मंडल का यहाँ पर होने जा रहा है। समस्त हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस आयोजन को सफल बनाए और राष्ट्रीय स्वयं संघ का ये शताब्दी वर्ष में हमारा पूरे भारत में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तत्पश्चात ही हमारा मोहन बड़ोदिया नगर में प्रथम सम्मेलन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैडन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चाचर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर से 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी जमीनी विवाद में पूर्व में पीड़ित पक्ष के पिता की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पीड़ित परिवार वर्षों से न्याय की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन विवाद का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। कुछ वर्षों बाद वही पुराना विवाद फिर भड़क उठा। आज उसने हिंसक रूप ले लिया है। घायल पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पूरा मामला पटवारी की लापरवाही का नतीजा है। पीड़ितों का यह कहना है कि यदि पटवारी न समय रहते निष्पक्ष और सही तरीके से दस्तावेजों का निपटारा किया होता तो यह जमीनी विवाद और खूनी संघर्ष को इसकी नौबत ही नहीं आती। फिलहाल देखा जाए तो शासन चौकी पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। जांच शुरू हो चुकी है। कार्यालय वन मंडल अधिकारी उत्तर वन मंडल बालाघाट द्वारा बताया गया है कि वन परिक्षेत्र उत्तर लामता अंतर्गत लामता भाग 1 वृत्त के बीच जन्मखार स्थित एक मृत तेंदुआ पाया गया। इसकी सूचना तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता को दी गई। सूचना मिलते ही परिक्षेत्र सहायक लामता भाग 1 वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता सहित वन विभाग का स्टाफ मौके पर पहुंचा। एनटीसीए के एसओपी दिशा निर्देशों के अनुसार घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई, क्षेत्र को सुरक्षित भी किया गया। इसके बाद डॉग स्क्वाड द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से छानबीन की गई। छानबीन पूरी होने पर पशु चिकित्सकों द्वारा मृत तेंदुए का शव परीक्षण भी किया गया। नियमानुसार शव परीक्षण उपरांत तेंदुए के शव को अग्नि में जलाकर पूर्णतः नष्ट किया गया। आपको बताते चले वन विभाग द्वारा मामले की जांच नियमानुसार यहां पर की जा रही है। सलकनपुर नहर तिराहा पर बस अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया। बताते चले कि बस के 8 यात्रियों समेत बाइक सवार को रहती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बक्साहा जबलपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, यहां पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताते चले प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो चुका है। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।